टीचर केवल पढ़ा सकता है। कब? जब वो आएगा बच्चा। बिना बच्चा आए वो क्या ही कर सकता है, बताइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में कोई पढ़ाई नहीं होने वाला है। अब आप या तो इस वीडियो को स्क्रॉल करके जा सकते हो या फिर थोड़ा देर के लिए पेशेंस रख के सुन सकते हो कि ये जो देख रहे हो विन मार्ट एजुकेशन, जो ये क्लासेज है नुनसारी में चल रहा है और आप सब इससे अनजान हो, तो आपको बता दें कि ये सबसे पहले कहाँ पर है। तो आप मेन रोड पे आओगे तो मेन रोड से जो कुटिया कहलाता है मोड़, वहाँ पे नए नए बिल्डिंगें बन रही है ना। कुछ हॉस्पिटल के लिए बनाए जा रहे हैं, तो कुछ किराने दुकान वगैरह बहुत सारे दुकान खोलने के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो वहीं पर साइड में अभी चलता है। हालांकि अभी इसका कोई पोस्टर वगैरह भी नहीं लगा है। अगर आप चाहोगे कॉन्टेक्ट करना तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या एक पोस्टर भी है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। आखिर है क्या आज की क्लास में, तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि आज हमें आप लोग देख रहे हो जिस चैनल पे, ये चैनल तो बहुत पुराना है और इसमें बहुत सारे वीडियो भी हैं, लेकिन कई दिनों से एक भी वीडियो आप नहीं देखे होंगे। के पीछे एक गहरा कारण है जो कि अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। आने वाला समय में पता चलेगा वो सारी चीज़ें क्या होती है। होता है, सबके लिए होता है, कोई कोई समस्या आ जाता है बीच में, जिस वजह से कोई भी चीज़ों को छोड़ना पड़ जाता है। उसी वजह से यह भी थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। एक भी वीडियो आप लोग को नहीं मिला, थोड़ा सा भी अपडेट नहीं मिला किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए आज 5 सितंबर को टीचर्स डे है और उसी दिन 12 रबीउल अव्वल, जिसे रसूलुल्लाह का जन्मदिन भी कहा जाता है, एक ऑफर है। 5 सितंबर को टीचर्स डे है, तो उस दिन के लिए एक ऑफर है। ऑफर बड़ा अनोखा है। अनोखा इसलिए कि देखिए, अगर सितंबर और दिसंबर यानी कि 2025 में केवल यही महीना शेष बचा है, बाकी सारा महीना बीत चुका है। इस महीने में अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा नहीं है, बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है, कैसे कवर अप होगा? आगे की क्लास में जाना है तो एक जिम्मेदारी होती है, आपके अंदर उतना स्टेबिलिटी होना चाहिए कि आगे आप क्लास में जा सको, कुछ बाकी ना रह जाए। तो सारी चीजों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। सितंबर से दिसंबर 4 महीना, 4 मंथ है। 4 महीना के लिए आप कहीं भी पढ़ोगे तो फीस आपको 100 रुपया अगर दोगे तो आपका 400 रुपया लग ही जाना है। कम फीस बता रहे हैं, अगर 150 दोगे तो ज्यादा लग जाएगा, है ना। आपके लिए 5 सितंबर तक एक ऑफर है कि अगर आप मात्र 200 रुपया जमा कर देते हो, ओनली 1-200, तो ये 4 महीना आपका इसमें बुक हो गया। यानी कि 1 महीना का कितना फीस पड़ गया? केवल 50 रुपया। उस बेसिस पे आप यहां पर एडमिशन ले लो। उसके बाद आपका जो भी छूटा बचा है, आपका जो बेसिक है वो कंप्लीटली हो जाएगा, है ना। आगे क्लास में आप आराम से जा सकते हो। और पूछोगे सर कि किस क्लास के लिए बात हो रहा है, तो आपको बता दें कि ये क्लास, अगर क्लास करें तो 1 क्लास से लेके 4 क्लास तक के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लास से 4 क्लास तक के जितने स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। वो 2 कैटेगरी के हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं, दूसरा प्राइवेट में, है ना। सभी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिलेबस ही है कि जो आप दोनों को जानना तो जरूरी है। अगर आप 4 क्लास में हो तो इसका एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के सवाल आपसे बनने चाहिए। आप प्राइवेट में पढ़ते हो या फिर गवर्नमेंट में पढ़ते हो। हाँ, प्राइवेट वाले स्टूडेंट जो होता है थोड़ा सा एडवांस होते हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश मीडियम से चलता है शुरू से, तो थोड़ा सा बेसिक चीजों को कंप्लीटली रहता है। अगर आपको कमी लगता है कि हमारा कमी है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, बिल्कुल। मात्र 200 रुपया, लास्ट साल का अंतिम साल केवल 200 रुपया दो और आपका पूरा कवरअप होगा, है ना। तो आप आ सकते हो और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो, या हमने साइड में चिपका देते हैं, वहां से भी आप देख सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो इससे ज्यादा जानकारी लेने के लिए, है ना। अब कुछ बच्चे देख रहे होंगे जो 4 क्लास से ऊपर के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 4 क्लास का बच्चा मोबाइल चलाता है कि देख रहा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हो तो आपका जो छोटा भाई है उसे आप बताओ, आप अपने पेरेंट्स को बताओ, आप अपने गार्जियंस को बताओ, ताकि यहां पर ऐसा चल रहा है, आप इतना में भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए फायदा है ना।
तो आप आ सकते हो। 5 तारीख तक ही क्या है डेट है, उसके बाद कोई ऑफर आने वाला नहीं है। उसके बाद सीधे 2026 के लिए ऑफर आएगा, 2026 के लिए आएगा। अभी फिलहाल नहीं आएगा, अब बंद हो जाएगा। तो जिस चीज को आना है आ सकते हैं और अपना पूरा कर सकते हैं, ये कोई ज्यादा नहीं है। दूसरा हम बात करना चाहेंगे, इस चीज को गार्जियन को यहाँ पर जरूर दिखाइएगा, या इस वीडियो को कट करके या जैसे भी आप दिखाना चाहो एक बात जरूर दिखाइएगा, कि ताकि उनको जो पेरेंट्स है गार्जियन है उनको ये चीजें समझ आनी चाहिए कि जो आपका बच्चा पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा हो, तो उसको एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ा है उससे उसकी अंदर की जो क्षमता है वो सोचने पे मजबूर कर देता है। टेस्ट एग्जाम उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करता है ताकि वो पढ़े, क्योंकि उसको एग्जाम लाना है। और बच्चे को पता है क्या है, छोटी छोटी चीजों को जीतना बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने घर में देखना, कोई काम अगर वो नहीं कर रहा है, ठीक, अगर काम नहीं कर रहा है, उसको एक टास्क दीजिए कि अगर ये तुम कर लेते हो ना तो तुमको ये मिलेगा। छोटा बच्चा, बड़े के लिए नहीं कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो 1 2 3 4 5 में पढ़ रहे हो और बात नहीं सुन रहे, तो उनको ऑफर दीजिए ना, डांटिए मत, चॉइस दीजिए कि अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका, है ना। देखना वो किस तरह से अपने मन से करता है, बड़ा प्यार से करेगा और मन लगा के करेगा, है ना। क्योंकि छोटे बच्चों को जीतना बड़ा अच्छा लगता है कि हमने जीता है। वो क्या जीता है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। कुछ भी अगर एक पेन भी आप उसको देते हो तो वो बड़ा खुश होता है कि हमने ये जीता है, उसको ऐसा लगता है कि हमने जीत लिया। तो उसके अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है जिससे वो बड़ा खुशी महसूस करता है और उसमें उसका मन लगने लगता है। तो ये चीजें होती है। तो इस वजह से यहाँ पर टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है, यहाँ कुछ बच्चे आके बोलते हैं ये कि सर हर संडे टेस्ट लेना जरूरी है क्या, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। टेस्ट का कितना फीस लगता है आपको पता है? मात्र 5 रुपया लगता है, इससे कम में होगा भी नहीं। आप एक आधार कार्ड के फोटोकॉपी कराते हैं ना, आधार का फोटोकॉपी एक बार करा के देखिए तो वो 4 रुपये आपसे ले लेते हैं। कितना कराते हैं? केवल फोटोकॉपी कराते हैं प्रिंट पे रख के। और यहाँ तो सोचिए कि पूरा पूरा पेपर बन रहा हो। आपको 1 सेकंड दिखाते हैं कि पेपर कैसा बनता है। देखिए ये पेपर है, इसको बनाने में और प्रिंट कराने में कितना खर्चा आया होगा आप सोच सकते हैं। ऐसा बनता है, सारे स्टूडेंट सारे क्लास के लिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे एग्जाम दिए थे पिछले संडे, तो इस संडे हुआ क्या कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट ले लीजिए मत, है ना, घर वाले मना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनको टेस्ट देने के लिए बल्कि और उत्साहित कीजिए कि अगर टेस्ट में इतना अगर नंबर लेके आ जाते हो, सपोज अगर 100 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है तो उनसे बोलिए कि अगर 60 से ज्यादा नंबर लेके आते हो तो हम आपको ये देंगे, ये किताबें खरीद देंगे, ये कलम खरीद देंगे, ये बस्ता खरीद देंगे, ऐसा ड्रेस खरीद देंगे। फालतू की चीजें की चॉइस देने की भी जरूरत ना है, उसी के लिए दीजिए जो उसके लायक है। तब देखिए वो कितना मन लगाता है उसमें, वो खुद ब खुद आने के लिए रेडी होगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो कम से कम इतना आप ध्यान दीजिए ताकि वो टेस्ट दे सके। ऐसा ना हो कि टेस्ट के दिन वो घर पे ही रह जाए। हाँ, यहाँ पर छुट्टी नहीं होता है, संडे संडे छुट्टी नहीं रहता है। संडे संडे हर वीकली संडे जो होता है उसमें टेस्ट होता है। तो टेस्ट में शामिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना टेस्ट के आगे नहीं बढ़ा जाता है। क्योंकि एक ही चीज को आप बार बार सीखते रहोगे, बार बार चलते रहेगा, वही चीज बनता रहेगा ना। लेकिन टेस्ट से वो चीजें फाइनल हो जाता है कि आप लोगों ने सीख लिया है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। हालांकि चलिए, अब ये ऑफर अगर जो लोग उठाना चाहते हैं लाभ तो ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पेरेंट्स से एक बात बोलना चाहेंगे हम बार बार कि आप उनको डेली कम से कम भेजा करिए। कहीं भी पढ़ता हो, स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन या कहीं भी आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर रोज वो पहुंचे। सिर दर्द, पेट दर्द, बुखार वगैरह वगैरह, इससे उसको कमजोर मत कीजिए कि सर दर्द कर रहा है, ठीक है मत जाओ, जाओ क्या हो जाएगा, वहां बैठना है। हाँ, सर को एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं है, दिक्कत है, तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर थोड़ा सा ना दर्द है सर में। सर समझ जाएंगे। अगर कोई परेशानी भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको संभाला जाएगा। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। अब उसको मिस मत कराइए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर 1-2 दिन बच्चा छुट्टी मार देगा ना तो उस चीज से उसका मन हट जाता है फिर, क्योंकि वो स्टूडेंट है, बच्चा है, अभी वो सीख रहा है। जिधर उसका मन लगेगा ना वो चीजें अच्छे लगने लगेगा, जिधर आप चाहेंगे उसको मन ही नहीं लगेगा फिर। तो जिधर जा रहा है उसको उसके तरफ बढ़ावा दीजिए, ना कि जो कह रहा है उसी के ऊपर चल लीजिए, ठीक है। उसको चॉइस दे दीजिए कि अगर ये जाके ये कर दोगे तो ये दे देंगे, वो दे देंगे, उसी के लायक दीजिए ना। क्योंकि क्या है कि उसको आप देवे करेंगे। अगर वो मांगेगा, क्या वो पेन मांगेगा आप ला के नहीं देंगे? देंगे। लेकिन वो चॉइस बेस कर दीजिए
कि अगर तुम ये कर लोगे ना तो तुमको ये पेन मिल जाएगा, आपको ये कॉपी मिल जाएगा, ये किताबें खरीद देंगे, ये ड्रेस खरीदेंगे वगैरह वगैरह। अगर ये कहिएगा तब देखिए वो कैसे करता है, फटाफट करेगा, है ना, और पढ़ाई में एकदम एरोप्लेन बन जाएगा। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ में, क्योंकि टीचर केवल पढ़ा सकता है, कब? जब वो आएगा बच्चा। बिना बच्चा आए वो क्या ही कर सकता है बताइए। ट्यूशन या कोचिंग स्कूल तक ले जाने की जिम्मेदारी जो होती है वो पेरेंट और गार्जियन की होती है। लेकिन यहाँ पर गार्जियन भी क्या करते हैं कि क्या करते हैं, उसको डराइए थोड़ा सा कि वो खुद आए, नहीं आएगा वो, आपसे जाके उल्टा सीधा बोल देगा। क्या करिएंगे आप? सुनेंगे। अगर ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया क्या ही करिएगा, कहिएगा हाँ ठीक है तो चले जाओ, यहाँ वहाँ चले जाओ, कुछ नहीं होगा। यहाँ अगर पिटा जाएगा, सपोज कीजिए एक बच्चा आ रहा है, ठीक, और उसका यहाँ पिटा गया, एक दिन खूब पिटा गया, अगला दिन जाके आपसे बोल देगा कि वहाँ हम नहीं पढ़ने जाएंगे, वहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कहेंगे आप ठीक है वहाँ चले जाओ। ऐसे उसका पढ़ाई हो जाएगा? नहीं होगा। आप उसको वहीं भेजिए जहाँ से उसको दिक्कत हो रहा है ना, वहाँ भेजिए, वहाँ पर आप जाइए लेकर के और बोलिए कि बच्चा ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्या ही है ये, क्या हो रहा है क्या नहीं, आप देखिए तो एक बार, उसके बाद उसको यहाँ से हटाइएगा, यहाँ कुछ कीजिएगा। कहीं भी आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि बच्चा है, जो चीज़ अच्छा लगेगा ना केवल वही वो करना चाहेगा, और जो आप सोचते हैं कि उसके लिए अच्छा है वो उस स्टूडेंट को अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप भविष्य देखते हो, वो प्रेजेंट को देखता है, जो मन लगेगा वो करेगा, है ना। तो इस चीज़ में आपका थोड़ा सा सपोर्ट और ध्यान दोनों होना चाहिए। माना आप बिजी रहते हैं, दिन भर आपको काम करना होता है, शाम को आना होता है, आप आराम करेंगे क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा तो एटलीस्ट थोड़ा वक्त निकाल लीजिए इतना, ताकि आप उसको देख सके कि स्कूल गया, कोचिंग गया या फिर नहीं गया, टास्क मिला तो क्या मिला, बनाया कि नहीं, ये सारी चीज़ तो देखना है आपको। उसके बाद कुछ मत कीजिए, क्या ही करना होता है, जो टास्क मिला आप उससे पूछ सकते हो, उसी का क्वेश्चन है उसी से पूछ लिया कीजिए, ये भी उसके अंदर एक डर बना रहेगा। और दूसरा आप उसको चॉइस दिया कीजिए कि संडे को टेस्ट हुआ है, कितना नंबर आया है। तो यहाँ क्या होता है ना कि अगर बोल देगा कि कम लाए हैं तो पिटा जाएगा, पिटाएगा तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा सा हौसला दीजिए कि अगर अगली बार टेस्ट में बढ़िया नंबर लाओगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए कि वो अगला टेस्ट में कैसा नंबर लेके आता है, एक बार ट्राई तो कीजिए ऐसा। तो चलिए इतना ही। अब हालांकि ये ऑफर है तो ऑफर का लाभ आप लोग उठाइए, यहीं पर है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, या आप शाम को यहाँ पर आ सकते हैं 4 से लेके 6 बजे तक आ सकते हैं, है ना।